वो आया और छा गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो आया और खूब मेहनत की और फिर छा गया। प्यार हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल के महबूब कैफी खलील की, जिसने जब गिटार पकड़ा तो कोई नहीं जानता था कि वो अपनी तकदीर बदल चुका है। कराची के इलाके लियारी की एक तंग सी गली से छोटे से कमरे में खुद को कैद करके जब कैफी खलील ने धुनों को छेड़ना शुरू किया तो इलाके के माहौल के बाइस तनकीद का सामना करना पड़ा। मगर जब कन्ना यारी लोगों ने सुना तो कैफी खलील का नया सफर शुरू हो गया। कैफी खलील ने अभी सफ़र शुरू किया है, कठिन रास्ता तय कर लिया है, मगर मुश्किलात अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह कराची में सकाफती सरगर्मियों का महदूद होना और नौजवानों के लिए मौक़े ना होना है। मगर ये तमाम रुकावटें कैफी खलील के हुनर के आगे कुछ नहीं। कम उम्री और महदूद सफ़र ने उसको अभी से शोहरत की उस बुलंदियों पर पहुँचा दिया है कि जिसका ख्वाब ना सिर्फ कैफी ने खुद देखा बल्कि उसकी उम्र के नौजवान देखते हैं। कैफी खलील का जब दिमाग कुछ सोचने लगता है तो लियारी का छोटा सा कमरा उसकी गिटार की धुनों से गूंजने लगता है। कैफी खलील की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कन्ना यारी 1 करोड़ 20 लाख से जायद बर आवाम की समातों की नज़र हो चुका है। कैफी खलील की कहानी नौजवानों में इस वक्त सबसे मकबूल है और उसके कहानी को सुनने वालों की तादाद में जंगल की आग की तरह इजाफा होता जा रहा है। प्यार हुआ था। कहानी एक ऐसा मोहब्बत भरा गीत है जो उसको सुन ले वो फिर यादों में खो जाता है। प्यार हुआ था। कैफी खलील की आवाज़ प्लेबैक के लिए काफ़ी मौजू है और यकीनन कैफी अगर पड़ोसी मुल्क इंडिया में होता तो उनका गीत कन्ना यारी और कहानी यकीनन बड़े स्टार पर फिल्म बंद हो चुका होता। कैफी का बुलंदी का सफ़र शुरू हो चुका है और अब इसने पीछे मुड़कर ना देखने की ठान ली है। प्राइम न्यूज़ कराची। प्यार हुआ था। मरीज़ दा नफ्सियाते